हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल अगेन ई करियर पाथ। आज हम नए लेक्चर में पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन। ठीक है ना। रिप्रोडक्शन बायोलॉजी का पार्ट है जो आपके सारे एग्ज़ाम के लिए एंड बेसिकली जो बायो के स्टूडेंट हैं टीजीटी पीजीटी और ऑनवर्ड 9 to 12 के बच्चों के लिए ये बहुत ही यूज़फुल वीडियो होगा। तो वीडियो को पूरा देखें। ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे वन बाय वन टॉपिक को। फर्स्ट हम रिकॉल करेंगे व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन। ओके, द प्रोसेस बाय विच कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, सर्वाइवल करते हैं एंड दे प्रोड्यूस न्यू वन। ये अपनी ही जैसी न्यू स्पीसीज़ को क्या करते हैं, जन्म देते हैं या बर्थ के थ्रू ले आते हैं अर्थ पर। पहली चीज़ कि हम ग्रोथ को कैसे असाइन करते हैं। ग्रोथ असाइन होता है बाय द डेवलपमेंट ऑफ एनिमल एंड प्लांट। प्लांट एंड एनिमल बोथ क्या है, दो के दोनों क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। ये रिप्रोडक्शन करते हैं, न्यूट्रिशन करते हैं, न्यूट्रिशन के बाद एक्सक्रीशन करते हैं और एब्जॉर्प्शन करते हैं। तो जितनी भी बायोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं वो एनिमल के थ्रू क्या है, होती हैं, कंडक्ट होती हैं। और उनमें जो मेन पार्ट है जिससे हम असाइन करते हैं कि ये कोई एनिमल है या प्लांट सेल है, एनिमल सेल है, उसको क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज़ अ नेसेसरी प्रोसेस फॉर सर्वाइवल। क्यों? क्योंकि अगर रिप्रोडक्शन हटा दिया जाए तो आप दुनिया भर की जो स्पीसीज़ देख रहे हैं, एनिमल देख रहे हैं, प्लांट देख रहे हैं, वो आपको नहीं मिलेगा। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, रिप्रोडक्शन, जो एक एनिमल की डीएनए को ट्रांसमिट करता है अगली जनरेशन में और जिससे न्यू वन फिर से बनते हैं। ठीक है। और जिसकी वजह से आप अर्थ पे इतनी सारी पॉपुलेशन एंड इतने सारे प्लांट एंड एनिमल देख रहे हो। अब इसके बाद ऑर्गेनिज्म क्रिएट अ कॉपी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो भी प्लांट या एनिमल है बोथ हैविंग अ जेनेटिक मटीरियल, दोनों में क्या है, जेनेटिक मटीरियल है जिसको हम डीएनए या आरएनए बोल सकते हैं। ठीक है ना। डीएनए आइडेंटिफाइंग फीचर होते हैं जो पेरेंट सेल से, पेरेंट सेल समझ रहे हो, जो मम्मी पापा हैं उनके, या जो पेरेंट सेल है जहाँ से बर्थ होकर के जैसे छोटा नन्हा पौधा है वो ग्रो किया, आफ्टर मैच्योरिटी उसमें भी फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद इन्होंने सीड या पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट किया और वो क्या हुआ, फिर वो सीड पॉलन ग्रेन मैच्योर होकर के नया प्लांट बना। तो वहाँ पे भी क्या है, उनका जेनेटिक मटेरियल जा रहा है और वो किस फॉर्म में जा रहा है, न्यूक्लियाई के फॉर्म में, एंडोस्पर्म के फॉर्म में। और यहाँ पे एनिमल की जब बात करेंगे तो डीएनए के फॉर्म में, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है जिसको क्या बोलते हैं, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। अब डीएनए कई टाइप के होते हैं अकॉर्डिंग टू सेल, डबल स्टैंडर्ड, सिंगल स्टैंडर्ड, उसको हम अलग पार्ट में पढ़ेंगे जब हम जेनेटिक की स्टडी करेंगे तो वहाँ पे डीएनए पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो जो भी आइडेंटिकल फीचर हैं पेरेंट सेल से, पेरेंट सेल मतलब ये मान लीजिए आपकी पेरेंट सेल है, ये पेरेंट सेल है, ठीक है, इसका डीएनए है 2n या n, ये ट्रांसमिट हो रहा है, ये बना रहा है n हैप्लॉइड के 2 सेल्स बना रहा है, फॉर्म करेगा। ठीक है ना। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, डीएनए रिस्पॉन्सिबल होगा। ओके। और इसमें स्लाइटली वेरिएशन देखने को मिलेगा किससे, इन कंपैरिजन टू पेरेंट सेल से। ओके, व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट ऑफ वेरिएशन। अगर डीएनए की कॉपी हो रही है और रिप्रोडक्शन के बाद जो आपके इंडिविजुअल हैं उनसे अगली जनरेशन में जा रही है, फिर भी ये क्या कर रहे हैं, एक तरीके का वेरिएशन लेकर के जाते हैं। जस्ट आप अपने घर में ही देखते हो, आपके मम्मी पापा हैं, फिर आप उनसे आए हो और प्लस आपके सिबलिंग्स हैं, मतलब आपके भाई बहन हैं, उनमें कुछ ना कुछ फ़र्क है, फेस कटिंग का, पॉस्चर का, हाइट का, वेट का, हर चीज़ का डिफरेंस है। और ये वेरिएशन कहाँ से आ रहा है, इंटरमिक्सिंग किसकी हो रही है, मेल और फीमेल की। ठीक है ना। मेल और फीमेल की इंटरमिक्सिंग हो रही है क्योंकि रिप्रोडक्शन आता कहाँ से है, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ मेल एंड फीमेल कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर बाय द हेल्प ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ओवरी एंड टेस्टिस। ओवरी में ओवम का या एग का डेवलपमेंट होगा फीमेल्स में, एंड मेल्स में क्या है, डेवलपमेंट होगा किसका, स्पर्म का। ठीक है। और उनके कॉम्बिनेशन से या एडजस्टमेंट से जो भी न्यू इंडिविजुअल या न्यू चाइल्ड फॉर्म होगा या न्यू सेल्स बनेगी, स्पीसीज़ बनेगी, वो क्या है, वेरिएंट होंगी उनसे, वेरिएंट मतलब उससे थोड़ी सी डिफ़र होंगी। वेरिएशन इन स्पीसीज़ नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ डिफरेंट स्पीसीज़। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम आइडेंटिकल क्लोन कॉपी देखते जाएंगे। आपने नाम सुना है क्या,
ट्विंस पैदा हो गए, ठीक है ना। ट्विंस भी 2 टाइप के होते हैं, आइडेंटिकल होंगे तो ज्वाइंट होंगे, ज्वाइंट ट्विंस हो गए। इसके अलावा जो ट्विंस होते हैं एक एक अलग अलग बोथ कॉपी हो गई। इसमें क्या है, मेल और फीमेल दोनों बन गए, या इनमें क्या है, बॉडी का पार्ट जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, दीज ऑल कम फ्रॉम दी रिप्रोडक्शन एंड एट अ टाइम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटीरियल। अब टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, बेसिक 3 टाइप है रिप्रोडक्शन के। फर्स्ट है एसेक्सुअल एंड दूसरा है सेक्सुअल, ठीक है ना। रिप्रोडक्शन के टाइप्स हम देखेंगे तो रिप्रोडक्शन के 2 बेसिक टाइप्स हैं। पहला है एसेक्सुअल और दूसरा है सेक्सुअल। एसेक्सुअल में इंडिविजुअल या पेरेंट सेल की ज़रूरत नहीं होती, यहाँ पे फीमेल और मेल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये क्या होती हैं, इंडिविजुअल जो पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल मीन्स जो सोमैटिक सेल्स हैं या सेल्स में माइटोटिक सेल्स होती हैं और जर्म सेल्स होती हैं, वो क्या करती हैं, रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरियस मेथड से होता है। इसमें जब इसकी स्टडी हम करने जाएंगे तो बाइंड डिफ्यूजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, साइड ब्रांचिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग एक्सेट्रा सारे के सारे किस में आ जाएंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और अनदर टर्म हम और इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, एसेक्सुअल इज़ अ पार्ट ऑफ माइटोसिस, जिसमें क्या होगा, नंबर ऑफ सेल का डिवीज़न होगा, ठीक है। और मियोसिस क्या है, मियोसिस इज़ अ रिडक्शन डिवीज़न। रिडक्शन डिवीज़न में क्या है, पेरेंट सेल से कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर आएंगे एंड कॉम्बिनेशन के बाद क्या होगा, इसमें मियोसिस होगी और मियोसिस के बाद हाफ डिवीज़न हो जाएगा किसका, प्लांट एंड प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको कंडीशनल टाइम पे देखने को मिलेगा, जैसे पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट, वहाँ पे मियोसिस होता है, ठीक है ना, या सीड का डेवलपमेंट या एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। अदरवाइज जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है किस में होगा, सिर्फ और सिर्फ एनिमल का फीचर है। अब 1 बाय 1 हम इसको डिस्कशन करेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वेरियस मेथड है। अभी जैसे मैंने डिस्कस किया था, फिजन हो गया। फिजन ये क्लियरली आप देख रहे हो अमीबा में। अमीबा में क्या है, ये अमीबा की सेल है, पेरेंट सेल है, मदर सेल है। इसमें अगर इसमें कोई कटफट हो जाए या फ्रेगमेंटेशन हो जाए, मतलब इसको 2 हाफ पीस में आप कट कर देंगे तो ये 1 सेल बन जाएगी, ये सेकेंड सेल। एंड आफ्टर मैच्योरिटी ये किस फॉर्म में आ जाएंगे, डॉटर सेल बन जाएंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट मेथड हो गया फ्रेगमेंटेशन, जो किस में देखने को मिलता है, प्रोटोजोआ में। प्रोटोजोआ की जितनी भी स्पीसीज़ हैं, अमीबा किस में आता है, प्रोटोजोआ में। इसमें क्या मिलेगा आपको देखने को, बाइंडरी फिजन। सेकेंड है बडिंग आपको हाइड्रा में देखने को मिलेगी। जैसे ये साइड में इसके ये ब्रांचेस हैं, ये हाइड्रा कैसा एनिमल है, ऐसा है, ठीक है। इसमें उभार लाइक ये स्ट्रक्चर बनेगा, ग्रोथ बनेगी और यही फिर होल बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, बडिंग बोलेंगे। देन रीजनरेशन क्लियरली देखने को मिलेगा प्लेनेरिया में। प्लेनेरिया प्लेटीहेल्मिन्थेस का एनिमल है। अगर इसको आप ऐसे पीसेस में कट कर दोगे तो इसमें भी सोमैटिक सेल्स होती हैं या जर्म सेल्स होती हैं जो जर्मिनेट होकर न्यू इंडिविजुअल फॉर्म करेंगी, ओके। अब यहाँ पे सोमैटिक सेल्स क्या होती हैं, सोमैटिक सेल्स प्लांट और एनिमल बोथ में होती हैं। ऐसी सेल्स जिसमें एबिलिटी होती है कि वो ग्रो कर सकती हैं, ग्रो करके वापस से रीजनरेट हो सकती हैं। और इस तरह की क्या है, इस तरह की एबिलिटी को क्या बोलते हैं, नियोटेनी बोलते हैं। आप बड़ी क्लासेस में भी जाओगे तो वहाँ पे आपको नियोटेनी मिलेगा। जैसे आपने रेप्टाइल्स देखा है या लिजर्ड, कॉमन लिजर्ड है, उसकी जो टेल है कट जाती है, ठीक है, वापस से वो रीजनरेट हो जाती है। और वो रीजनरेट क्यों हो रही है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सोमैटिक सेल्स एंड पावर ऑफ रीजनरेशन। और वो अपनी डिफेंस मैकेनिज्म में क्या होती है, अक्सर छिपकली को जब खतरा लगता है, वॉल लिजर्ड को, तो अपनी टेल को गिरा देती है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑटोनमी, ठीक है। और रीजनरेशन को बोलेंगे नियोटेनी। एंड फ्रेगमेंटेशन हम स्पाइरोगायरा में देखेंगे। इसके ये पीसेस फिलामेंट, ये क्या है, स्पाइरोगायरा आपकी एल्गी है, ठीक है, बीजीए ग्रुप में आती है। इसको अगर बीच से आप कट कर दोगे तो इसके 2 फ्रेगमेंट ग्रो करके तैयार हो जाएंगे। देन फ्रेगमेंटेशन के बाद स्पोर फॉर्मेशन क्लियरली देखने को मिलेगा किसमें, आपको फंगस में। जितने भी फिलामेंटस फंगस हैं या जितने भी फंगस की स्पीसीज़ हैं, इसमें ये फिलामेंट हो गया, ये होल्ड फास्ट हो गया, ठीक है ना, होल्ड फास्ट हो गया, या राइजोइड्स हो गए जो बेस से अटैच होते हैं, जहाँ पे भी ये ग्रो करेंगे।
ये कॉमनली ब्रेड मोल्ड भी कहलाते हैं, ठीक है ना, राइजोपस। जैसे आप फॉर एग्जांपल ब्रेड है, घर में पिकल्स वगैरह हैं, उसमें जो वाइट कलर की फंगस या फफूंद आप देखते हैं वो कहाँ से ग्रो करती हैं, यहीं से ग्रो करती हैं, यही होता है, ठीक है। और उस पर ये जो टिप देख रहे हो, ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं कोलुमेला। और इसी कोलुमेला में स्पोरेंजियम डेवलप होता है और इस स्पोरेंजियम में स्पोर का फॉर्मेशन होता है। जैसे आपने सीड्स को देखा है, फॉर एग्जांपल मस्टर्ड हो गए और अदर ग्रेन्स हो गई, वो आप देखते हो एक पॉड में होता है, सीड्स के ग्रो करते हैं। जैसे ये मस्टर्ड का पॉड है, ठीक। अब इसमें ये सीड्स ऐसे ऐसे लगे होते हैं, ठीक है ना, या पाइसम सटाइवम आपने देखा होगा इस तरीके से। तो उसी तरीके से यहाँ पर क्या है, इस कोलुमेला में सीड्स का डेवलपमेंट होता है। देन इसके बाद वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का सबसे अच्छा एग्जांपल है ब्रायोफिलम। इसको जनरली क्या बोलते हैं, अमीबा, क्योंकि इसमें अमीबा के फीचर होते हैं। इसकी लीफ का कोई भी पीस आप कट कर दीजिए, मार्जिन आपको दिख रही है, ये रीबर्थ कर जाएगी, ठीक है ना, ये रीजनरेट कर जाएगी। यहाँ से ऐसे राइजॉइड्स निकलेंगे और राइजॉइड्स ग्रो करेंगे और न्यू बेबी लीफ में ये कन्वर्ट हो जाएगा या बेबी प्लांट में, ओके। तो ये तो क्या थे, सम बेसिक जनरल एग्जांपल ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड अब इसकी डिटेल में अभी ये जो मैंने बताया पीछे, वही सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। बाइनरी फ्यूज़न में एग्जांपल, बाइनरी फ्यूज़न में मल्टीपल फ्यूज़न भी होता है और बाइनरी फ्यूज़न भी होता है। और ये क्लियरली किस में होगा, अमीबा और पैरामीशियम में, जिसमें क्या होती है, जो मदर सेल है, मदर सेल मतलब जो मैच्योर ऑर्गेनिज्म है, उसकी सेल्स डिवाइड हो जाएंगी और 2 डॉटर न्यूक्लियाई में या 2 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। और ये क्लियरली देखने को मिलता है अमीबा में, या अमीबा के जो सिस्ट बनते हैं जैसे प्लाज्मोडियम है एक्सेट्रा, इस ग्रुप के जितने भी एनिमल हैं उसमें सिस्ट का फॉर्मेशन। सिस्ट क्या होते हैं, अब इन्हीं एनिमल के छोटे छोटे स्पोर्स बनते हैं जो फेवरेबल कंडीशन में ग्रो करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सिस्ट बोलते हैं, ओके। तो जो सिंपल टाइप का डिवीज़न होगा, सिंपल कट के बाद फ्रेगमेंट में 2 टाइप के बन जाएंगे, उनको बाइनरी बोलेंगे। और जहाँ पे ये सेल्स मल्टीपल मतलब वेरी कर जाएंगी, बहुत बार मल्टीप्लाई होकर के डिवाइड होंगी, दिस इज़ कॉल्ड मल्टीपल डिवीज़न। एंड इसी का नेक्स्ट पार्ट है बडिंग। बडिंग में अभी जस्ट आपने देखा, हाइड्रा का एग्जांपल देखा, हाइड्रा के बाद ईस्ट। ईस्ट क्या है, बेकरी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला मटेरियल है, ठीक है ना। इसमें क्या होते हैं, सिंगल सेल होती हैं, ये क्या है, ईस्ट है। इसमें साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियाई होता है, और ये जैसे जैसे ग्रो करेगा और आफ्टर ग्रोथ इसमें बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनेगा और ये बर्ड फ्रेगमेंट के फॉर्म में डेवलप हो जाएगा और इस तरीके से ये इस स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा और ग्रो करता जाएगा, ठीक है ना। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ बडिंग। तो इसका बेसिक एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रा एंड ईस्ट। ईस्ट का फर्मेंटेशन के लिए, क्योंकि ये CO2 जनरेट करेगा और CO2 रिलीज़ करता है किसी भी मीडियम में, जैसे डो है, व्हीट फ्लावर है, मतलब आटा है, उसको आपने गुत्था बाइंड किया और उसमें ईस्ट को उसका मैशअप करके एक बैटर बना लिया। जैसे ब्रेड मेकिंग टेक्निक में क्या होता है, ईस्ट को डो के साथ मिक्स कर देते हैं और आप थोड़ी देर बाद देखोगे इसमें फ्लफीनेस आ जाती है। फ्लफीनेस क्यों आ रही है, क्योंकि यीस्ट या माइक्रोब जो बैक्टीरिया इसमें ग्रो कर रहे हैं वो CO2 इनकारपोरेट करते हैं। क्या करते हैं, CO2 को रिलीज़ करना या इनकारपोरेट करना, इसको क्या बोलते हैं, पोरोसिटी करते हैं, परफोरेशन बोलते हैं। और इसी परफोरेशन की वजह से जो डो का टेक्सचर है उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा और वो बेटर क्वांटिटी में बढ़ जाएगा। जो आप ब्रेड में होल देखते हो छोटे छोटे, या केक बनता है, केक मेकिंग प्रोसेस में बेकरी के जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं, जनरली आप छोले भटूरे खूब खाते हैं, जो भटूरे का बैटर बनता है उसमें भी ईस्ट के ग्रेन्यूल्स यूज़ किए जाते हैं। और इसमें एबिलिटी होती है मल्टीप्लिकेशन की, ये 1 से 15 मिनट में जस्ट 4 गुना क्या है, 4 टाइम्स क्या है, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है ना, 15 मिनट में। फिर 15 मिनट के अल्टरनेशन में देखोगे तो ये 8 टाइम ग्रो कर जाएंगे, 20 टाइम ग्रो कर जाएंगे, इस तरीके। क्यों, क्योंकि इनका मल्टीप्लिकेशन बहुत ही फास्ट होता है ड्यू टू बडिंग के थ्रू ये अपने नंबर ऑफ सेल्स को बढ़ाते जाएंगे। अब चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाएंगे। अब रीजनरेशन, अभी पीछे हमने जनरल व्यू लिया था, प्लेनेरिया में और हाइड्रा में भी दोनों में रीजनरेशन होता है। इनके बॉडी पार्ट बडिंग के अलावा कट भी जाएंगे तो ये क्या करेंगे, रीग्रो कर जाएंगे, उसको क्या बोलेंगे, रीजनरेशन बोलेंगे।
एंड नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन, जैसे अभी यहाँ पे हुआ था, ये आपका फिलामेंट है, ये एल्गी है, ठीक है ना। इसमें स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट होता है जिससे ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी शो करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस भी शो करते हैं। एंड इनके फिलामेंट जैसे जैसे कट जाएंगे, ये एक फिलामेंट हो गया, ये एक फिलामेंट हो गया। सेप्टा क्या है, यहाँ पे एक डिविजिबल यूनिट होती है जो इस मेम्ब्रेन को, इस फ्रैगमेंट को, फ्रैगमेंट मतलब इस पीस को इस पीस से अलग करता है, जिसको क्या बोलेंगे, सेप्टा या सेप्टेट, इसी को सेप्टेट भी बोलते हैं। और ये किसका एग्जाम्पल है, फ्रेगमेंटेशन का। एंड देन स्पोर फॉर्मेशन, अभी देखा हमने जितनी भी तरह की फंगस होती हैं कॉमनली ग्रोइंग, ब्रेड मोल्ड हो गई, पिकल्स में ग्रो करने वाली हो गई, चपाती पे ग्रो करने वाली हो गई, एक्सेट्रा जितने भी आप जनरली फंगस देखते हो, फफून लाइक या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, वो क्या है आपके, किसका एग्जांपल है, स्पोर फॉर्मेशन का। क्योंकि जैसे ही फर्स्टली ये ग्रो करेंगे तो इनमें क्या होता है, फर्स्ट थिंग क्या बनेगी, राइजोइड्स बनेंगे, और राइजोइड्स के साथ हाइफी बनेगा। हाइफी जब मैच्योर होगा, ग्रो करेगा, तो ये डिवाइड हो जाएगा सेप्टा में, ठीक है ना, इस सेप्टा में, और इसमें न्यूक्लियाई बनता जाएगा। और ये और मैच्योर होगा तो इसी के ऊपर ऐसे कॉलुमेला की लेयर बन जाएगी, और यहाँ पर ये स्पोर फॉर्मेशन होने लगेगा। एंड इसके बाद लास्ट हमारा टॉपिक है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन से मोस्टली आपकी एग्रीकल्चर हो गए, हॉर्टिकल्चर हो गया, टिश्यू कल्चर हो गए, वहाँ पे इसका मेन रोल है। आप जितने भी ऑर्गेनिक आप देख रहे हो, अपनी लिवलीहुड लाइफ में देख रहे हो, जितने भी तरह की प्लांट हैं, प्लांट की स्पीसीज़ मिल रही हैं, फ्लावर की स्पीसीज़ हो गई, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो गया। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी में, टिश्यू कल्चर में इसका मोस्टली यूज़ हो रहा है, और इसी की एप्लीकेशन से तरह तरह की, मार्केट में आप लौकी देख रहे हो ना, लौकी जो एक साइज़ की और शेप की आ रही हैं, उसके बाद तरबूज है एक्सेट्रा। आपने सुना होगा कि इंजेक्शन लगा के या उसकी हाइब्रिड स्पीसीज़ बना रहे हैं। हाइब्रिड स्पीसीज़ कहाँ से आ रही हैं, इन्हीं वेजिटेटिव सेल्स को, जिनमें एबिलिटी होती है डिवीज़न की, उनको क्या कर रहे हैं, उनके सेल्स को ग्रो कराते हैं, और ग्रो करा के उनके फीचर स्क्रिप्ट में डीएनए या सोमेटिक सेल्स की इंटरमिक्सिंग कराते हैं, और जिससे क्या करते हैं, नई नई स्पीसीज़ को डेवलप कर रहे हैं। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का एग्जांपल देख लेंगे तो इसमें मोस्टली क्या है, रूट का रोल होता है, स्टेम एंड लीफ में आपको मॉडिफिकेशन देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल, हम जब एडिबल कंटेंट पे आते हैं, हम क्या है, हेट्रोट्रॉपिक हैं, प्लांट क्या है, ऑटोट्रॉपिक हैं, बिकॉज वी आर डिपेंड ऑन दी अदर थिंग्स। हमें फूड इंटेक कहाँ से चाहिए, बाहर से चाहिए। हमारी बॉडी में इतनी एबिलिटी नहीं है कि सारा खाना हम खुद बना सकें। क्यों? क्योंकि वी हैव अ वेल डेवलप ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम को क्या चाहिए, इनटेक चाहिए, और इनटेक कहाँ से मिलता है, अदर सप्लीमेंट से। और अदर सप्लीमेंट क्या है, हमारे प्रोड्यूसर हैं, जो सेल्फ क्या है, फूड को डेवलप करते हैं, वो प्रोड्यूसर कहलाते हैं, जो पीएच सिस्टम से फूड बनाते हैं, जिसमें फर्स्ट कैटेगरी किसकी है, प्लांट की। अब इस प्लांट के हम जितने भी वेरियस पार्ट को खाते हैं, स्टेम हो गया, स्टेम के बाद रूट हो गई, रूट के बाद लीफ हो गई, इन सारी लीफ के बाद ट्यूबर हो गए एक्सेट्रा। ये जो भी चीज़ें हम खा रहे हैं और ले रहे हैं, ये सब क्या है, इन्हीं का मॉडिफिकेशन है, किसका, प्लांट का। जैसे फॉर एग्जांपल डहेलिया के रूट हो गए, स्वीट पोटैटो हो गया, स्वीट पोटैटो के बाद स्टेम से हमको क्या मिल रहा है, ये तो किसका एग्जाम्पल था, स्वीट पोटैटो एंड डहेलिया रूट का। स्टेम का मॉडिफिकेशन देखेंगे तो पोटैटो है, जिंजर है, लीफ है। एंड लीफ का मॉडिफिकेशन देखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ब्रायोफिलम है, बिग्नोनिया है। एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आप आ जाओगे तो सबसे अच्छा एग्जांपल आपने बनाना देखा है। बनाना का जो प्लांट है, साइड ब्रांचिंग होती है, और यहीं से नया प्लांट ग्रो कर जाता है। उसके बाद शुगर केन में नोड और इंटरनेट बनते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जो गांठें देखते हो, गन्ना देखा है सबने, इसको बोलेंगे नोड, और इस रीजन को क्या बोलेंगे, इंटरनोड, ठीक है ना। और इस तरीके से जो हमको जितने भी वेजिटेटिव पार्ट मिल रहे हैं, और कुछ प्लांट की जो स्टेम होती है उसको हम कट करके लगा देते हैं, जैसे रोज़ का प्लांट है, उसकी कलम लगती है, ठीक है ना, ग्राफ्टिंग करके या लेयरिंग करके। तो ये सब क्या है, दीज ऑल काइंड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आर्टिफिशियल कटिंग की जाती है, कटिंग के बाद लेयरिंग बनाई जाती है, लेयर बाय लेयर सेल्स को जोड़ करके। इस तरीके से मान लो
ये एक प्लांट का स्टेम था, इसको मैंने कट किया, ठीक है ना। अब यहीं पे दूसरे प्लांट के स्टेम को ला करके हमने यहाँ पे सॉइल लगा के इसको पॉलीथीन से रैप कर दिया, बांध दिया, ठीक है ना। और रैप करने के बाद क्या होगा, ये धीरे धीरे इसके जो जाइलम टिश्यू हैं और फ्लोएम है आपस में कंबाइंड होंगे, कंडक्शन ऑफ वाटर होगा एंड फूड होगा और ये ग्रो कर जाएंगे। अब जाइलम एंड फ्लोएम क्या है, ये वैस्कुलर सिस्टम का पार्ट है। जिस तरीके से हमारी बॉडी में ब्लड कैपिलरीज होती हैं जो फूड को एब्जॉर्ब करके पूरे बॉडी पार्ट में सर्कुलेट करते हैं, उसी तरीके प्लांट में वेसल्स होती हैं जिनको जाइलम और फ्लोएम कहते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। तो जब फॉर एग्जांपल ये हमारा फ्लावर है, ओके, ये है बेस या रिसेप्टिकल्स जिसको बोलते हैं। पेडिंकल क्या है, ये जो स्टेम से जाकर के जुड़ा होता है, ये स्टेम हो गई, यहाँ पे साइड ब्रांचिंग हो गई और यहाँ पे क्या हो गया, लीफ ग्रो करेगी, ठीक है ना। तो इस रीजन को क्या बोलते हैं, पेडिंकल बोलते हैं। और पेडिंकल के बाद रिसेप्टिकल। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हमें स्टडी करनी है तो सबसे पहले प्लांट के फीचर में आएंगे, ह्यूमन में भी हम अभी पढ़ेंगे। पहले हम क्या है, प्लांट के पढ़ लेंगे ताकि इजी हो जाएगा हमको पढ़ना। उसके बाद ये जो ग्रीन कलर की छोटी छोटी लीफ होती हैं, इसको क्या बोलते हैं, सेपल बोलते हैं। रिसेप्टिकल क्या है, रिसेप्टिकल बेस कनेक्शन बनाता है कंडक्टिंग वेसल से, क्योंकि स्टेम में क्या होते हैं, यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम है, इनको न्यूट्रिशन चाहिए। अगर ये आप थिंक करो कि बडिंग एंड फ्लावरिंग प्लांट के टिप पे होती है, स्टेम में क्यों नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे वैस्कुलर सिस्टम है और कोई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं है। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या कन्फ्यूज़न है, प्लांट हैविंग सो मैनी टाइप ऑफ टिश्यू, ठीक है। प्लांट में सिंपल टाइप की टिश्यू होती है, परमानेंट टिश्यू होती हैं एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू होती हैं। चलो उसको हम सेल में पढ़ लेंगे। अभी बस आप इतना जानो कि ये जो पेडिंकल है और रिसेप्टिकल है, ये बेस प्रोवाइड करता है बर्ड को, और ये किससे कनेक्शन बनाता है, ये कनेक्शन बनाता है स्टेम से। ये कनेक्शन बनाता है स्टेम से, जिससे क्या हो, प्लांट ईजिली ग्रो कर सके या बडिंग। इसके बाद जब ये वाला रीजन देख रहे हो, दिस इज़ कॉल्ड गाइनोशियम। गाइनोशियम का ये पूरा पार्ट है जिसमें आप देखोगे पिस्टिल हो गया, स्टिग्मा हो गया, स्टाइल हो गई और ओवरी, इसको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, गाइनोशियम। एंड एंड्रोशियम में आपके क्या क्या आएंगे, या स्टामेन का जो रीज़न होगा इसमें आएगा फिलामेंट, एंथर और स्टामेन, इसको बोलेंगे एंड्रोशियम। और ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। यहाँ पे इजी हो जाता है इसकी स्टडी करना, क्यों, क्योंकि हमको एक ही फ्लावर में बोथ फीचर्स मिल रहे हैं, किसके, प्लांट और मेल और फीमेल के, ठीक है ना। तो जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टडी में आते हैं तो उसमें फर्स्ट हम किसकी स्टडी करते हैं, फ्लावर की। और फ्लावर किसका फीचर है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट का, ओके। एंजियोस्पर्मिक प्लांट में क्या होता है, फ्लावर का फॉर्मेशन होता है, जिससे डेवलपमेंट किसका होता है, एंथर का, और एंथर के बाद किसका डेवलपमेंट होता है, ओवरी का। और ओवरी के ये जितने पार्ट आप देख रहे हो उसको कलेक्टिवली क्या बोलेंगे, गाइनोशियम। और इधर ये जो स्टामेन का जितना भी रीजन डेवलप हो रहा है वो क्या बोलेगा, एंड्रोशियम। अब जब इसका डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है ना, बैक आओ ज़रा, यहाँ पे क्या देखा आपने, डेवलपमेंट ऑफ एंथर। एंथर का डेवलपमेंट जब हो रहा है उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो फिलामेंट है ये एंथर है, एंड्रोशियम, ठीक है ना। अगर हम इसका ट्रांसफर सेक्शन ऐसे यूँ बीच से कट कर दें तो आपको क्या दिखेगा, लॉक्यूल्स दिखेंगे। जो प्लांट में खाली स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं, लॉक्यूल्स बोलेंगे ये, ठीक है ना। और इन लॉक्यूल्स में क्या होती हैं, एमएमसी मदर सेल्स होती हैं, और इसी एमएमसी मदर सेल्स में क्या होंगे, डेवलपमेंट किसका होगा, पॉलन ग्रेन का, ठीक है। डेवलपमेंट किसका होगा, पॉलन ग्रेन का। एंड पॉलन ग्रेन आफ्टर यहाँ से मैच्योर होगा, मैच्योर होके ब्रस्ट होगा और बाहर आ जाएंगे डस्ट के फॉर्म में। यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये जो देख रहे हो ये रीज़न, ये फिलामेंट यहाँ पे डस्ट के फॉर्म में आ जाएगा, और जब विंड या एयर चलेगी तो यही पॉलन ग्रेन ट्रांसमिट होते हैं कहाँ पे, ये आपकी जो पिस्टिल है स्टिग्मा पे आके स्टिक होंगे और स्टिक करके यहाँ पे इंटर कर जाएंगे और फ्यूज किस में होंगे, ओवरी में, ठीक है। और ये क्या करेंगे, ये जो ओवरी का रीज़न है, एक सेकेंड,
ये मान लो ओवरी है, ठीक है ना। यहाँ पे पॉलन ग्रेन इंटर करेगा तो यहाँ पे स्टिग्मा में नेक्टर होता है, जो नेक्टर बर्ड्स एंड बीज आंट क्या है यहाँ से शक करके ले जाती हैं और जिससे अपना वो फूड बनाती हैं, फूड के अलावा इसको स्टोर करती हैं और हनी बनाती हैं। हनी का जो टेक्सचर आप देख रहे हो, नेक्टर यहीं से रिलीज़ होता है, ठीक है। तो ये नेक्टर किस लिए होता है? सिर्फ उनके वो फीडिंग के लिए नहीं है कि वो इसको खा सके। ये नेक्टर होता है, इसका फंक्शनल रोल ये होता है कि जब पॉलन ग्रेन यहाँ पे इंटर करेगा तो ये इसको बाइंड करती हैं, स्टिकी नेचर की वजह से यहाँ पे चिपका लेती हैं और ये यहाँ पे अटैच हो जाएगा। और अटैच होने के बाद जब पॉलन ग्रेन्स हैं वो जर्मिनेट होगा, उसका एंडोस्पर्म रिलीज़ होगा और रिलीज़ होकर के कहाँ जाएगा? यहाँ पे ये ओवरी के लॉक्यूल्स हैं, ठीक है ना। ओवरी के लॉक्यूल्स हैं, इसमें ये इंटर करेगा और फ्यूज़ करेगा और फ्यूज़न के बाद यही सीड या फ्रूट में कन्वर्ट होगा। ओके, अब नेक्स्ट आ जाओ, व्हाट इज़ पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन क्या है? दी ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। अब ये वेरियस मेथड से होता है, सेल्फ मेथड से भी होगा, अपने आप भी हो सकता है, विंड से होगा, विंड के बाद बीज हो गई एक्सेट्रा। ये देख रहे हो आप, यहाँ पे क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन भी होता है, अपने से ही डस्ट के फॉर्म में ये गिरा यहाँ से और यहाँ पे आकर के ट्रांसमिट हो गया, इंटर कर गया। उसके बाद सेकंड जो हमारी बटरफ्लाइज हैं, इंसेक्ट हैं, बीज हैं, इसके अलावा और फिर हवा चली तो उसमें क्रॉस पॉलिनेशन हो जाता है। इस फ्लावर से मान लो यहाँ पे साइड ब्रांचिंग है, यहाँ के पॉलन ग्रेन इस पे आ गए और इसके डस्ट उड़ करके यहाँ पे चले गए। क्योंकि पॉलन ग्रेन देखने में कैसा होता है? एक सेकेंड, पॉलन ग्रेन जो हमारा होता है ऐसा होता है देखने में, ठीक है। ये पॉलन ग्रेन हो गया, इसमें जर्म ट्यूब होगी और जर्म ट्यूब के ही किनारे फिर क्या होगी? एक सेकेंड, इसमें न्यूक्लियाई होगा, ठीक है। जर्म ट्यूब होगी, जनरेटिव सेल्स होंगी और ये इंटाइन है। ये क्या है? इनर लेयर है, जिसको क्या बोलेंगे? इंटाइन बोलेंगे। और आउटर लेयर क्या है? एक्साइन बोलेंगे, ठीक है। जो पॉलीसैकेराइड्स की बनी होती है और हार्ड इन नेचर होती है, ये ईजिली वाटर में डिज़ोल्व नहीं होती हैं। ओके, पॉलन ग्रेन से एलर्जी भी होती है। एलर्जी क्यों होती है? पॉलन ग्रेन इतने फाइन होते हैं, हमारी नेज़ल कैविटी से ये एंटर करेगा और कहाँ चला जाएगा? एल्वियोलाई में, ब्रांकियोल से होते हुए, ट्रेकिया से होते हुए वहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। और डिपोजिशन के बाद क्या करेगा? जो हमारा लंग्स है उसमें जो मॉइस्चर मिलता रहता है, धीरे धीरे ये वहीं पे स्वेल होकर के एल्वियोलाई की जो कैपिलरीज होती हैं, पोर्स होते हैं, उनको ब्लॉक कर देता है। और जिससे क्या होती है? ऑक्सीजन पूरी फिल्टर नहीं होती है और हमको अस्थमा की डिजीज़ हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो हार्ड लेयर है किसकी? एक्साइन की, वो पॉलीसैकेराइड्स की होती है और जो क्या करती है? स्पोरोपॉलिनेशन में हेल्प करती है, स्पोरोपॉलिनियम फॉर्म करती है और ये इसके प्रोटेक्शन के लिए होता है ताकि इसका जो अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल है वो सेफ रहे। लिक्विड एंडोस्पर्म एंड जर्म सेल्स एंड एंडोस्पर्म एंड न्यूक्लियाई। अब फर्टिलाइजेशन अभी मैंने जो बताया, यहाँ पे देखो वो डायग्राम में वही सारी चीज़ें दी हुई हैं। एक सेकेंड, ये पॉलन ग्रेन है हमारा, ठीक है। ये इंटर किया, स्टिग्मा में इंटर करेगा, ठीक है ना। जैसे ही इंटर करेगा स्टिग्मा में, इंटर करते ही यहाँ पे देखो ये स्टाइल से होता हुआ ट्रेस करके कहाँ चला जाएगा? पॉलन ट्यूब में, ठीक है ना। ये पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा और पॉलन ट्यूब कहाँ जाएगी? इस तरह से ओव्यूल में इंटर कर जाएगा और किसका? ओवरी में इंटर करके ओव्यूल का फॉर्म करेगा और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो बोलते हैं, ठीक है ना। इस तरह के डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बोलते हैं। और जिस रीज़न से ये इंटर करेगा ओवरी में, ठीक है ना, वो रीज़न क्या कहलाएगा? माइक्रोपाइल कहलाएगा। और ये कलेक्टिवली क्या कहलाएगा? एग सेल कहलाएगा। जब कोई एम्ब्रियो फॉर्म होता है उसमें टोटल 8 सेल्स बनती हैं, ठीक है। 2 एंटीपोडल सेल्स बनेंगी, 3 सिनर्जिड बनेंगी और बाकी क्या होती हैं? एक्टिव सेल्स होंगी और डिजेनरेट हो जाएंगी। और टोटल कितनी बनती हैं? 8 सेल्स बनती हैं। ओके, यहाँ तक तो हो गया प्लांट का। अब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ब्रॉड हो जाएगी और आपको भी समझना टिपिकल होगा। तो अभी यहीं तक। और पॉलिनेशन के वेरियस मेथड हैं उसको अलग हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद ये जो जितने भी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन है उसको भी हम पढ़ेंगे 1 बाय 1 डिटेल में।
नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।